नमस्कार। ग्लू 14 में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत की उन झीलों के सफर पर निकल रहे हैं जो सिर्फ पानी से भरी नहीं है बल्कि कहानियों से लबालब हैं। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि ये नक्शे पर कहाँ हैं, बल्कि ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी अपनी कहानी क्या है। तो तैयार हैं? हमारा आज का सफर कुछ इस तरह का रहेगा। हम राज्यों के हिसाब से नहीं बल्कि इन झीलों की खासियत के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। मतलब सबसे विशाल झीलों से लेकर कुदरत के रहस्यों और इंसानी इंजीनियरिंग के कमाल तक। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हम इन झीलों को जल रत्न क्यों कह रहे हैं। देखिए, भारत में कुछ झीलें तो समुद्र जितनी बड़ी हैं, तो कुछ रहस्यों और अजूबों से भरी पड़ी हैं। पर जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये सिर्फ पानी के स्रोत से कहीं ज्यादा है। तो सवाल ये उठता है कि भारत की ये झीलें हमें क्या बताती हैं? क्या ये सिर्फ पानी के भंडार हैं या इनकी अपनी भी कोई पहचान है? चलिए, आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं साइज की, मतलब उन झीलों की जो अपने विशाल आकार के लिए जानी जाती हैं। भारत के असली जलदानव। तो एक सवाल, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी हो सकती है? सोचिए, ये एक ऐसी झील है जो अपने पूरे इलाके के लिए एक तरह से लाइफलाइन है। जी हाँ, ये है जम्मू और कश्मीर की वुलर झील। और देखिए, ये सिर्फ बड़ी ही नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं कि ये कश्मीर घाटी के लिए एक नेचुरल डैम की तरह है, जो बाढ़ के पानी को अपने अंदर समा लेती है। अच्छा, अब खारे पानी की झीलों की बात करें तो यहाँ कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। हमारे पास दो महारथी हैं। एक तरफ है उड़ीसा की चिल्का झील, जो समंदर के किनारे एक लगून है जहाँ हजारों पंछी और डॉल्फिन रहते हैं। तो दूसरी तरफ है राजस्थान की सांभर झील, जो देश के अंदर ही नमक का एक विशाल स्रोत है। मतलब एक झील जीवन देती है तो दूसरी हमारी जरूरतें पूरी करती है। तो साइज की बात तो हो गई। अब चलते हैं कुछ ऐसी झीलों की तरफ जो किसी जादू या अजूबे से कम नहीं है। ये वो झीलें हैं जो हमें दिखाती हैं कि प्रकृति क्या क्या कमाल कर सकती है। अच्छा, एक सवाल है, क्या ऐसा हो सकता है कि आसमान से एक पत्थर गिरे, मतलब एक उल्कापिंड, और उसके टकराने से एक पूरी की पूरी झील बन जाए? सुनने में थोड़ा फिल्मी लगता है ना? लेकिन जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और इसका सबूत है महाराष्ट्र की लोनार झील। ये सच में एक उल्कापिंड के टकराने से बनी है। और कमाल की बात यह है कि इसका पानी खारा भी है और अल्कलाइन भी। मतलब ये सच में एक दूसरी दुनिया का नजारा लगता है। अच्छा, हमारे अगले अजूबे पर जाने से पहले एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, फुमदी। ये क्या होता है? आसान भाषा में समझें तो ये वनस्पति, मिट्टी और दूसरी चीजों से बने जमीन के तैरते हुए द्वीप हैं। और इन्हीं फुमदी की वजह से मणिपुर की लोकटक झील दुनिया में सबसे अलग है। जरा सोच कर देखिए, ये दुनिया की इकलौती ऐसी झील है जिस पर एक नेशनल पार्क तैर रहा है। ये सच में कुदरत का एक अविश्वसनीय करिश्मा है। कुदरत के इन करिश्मों से अब जरा रुख करते हैं इंसानी कमाल की तरफ, यानी वो विशाल झीलें जिन्हें हम इंसानों ने बनाया है, नदियों पर विशाल बांध बनाकर। ये इंजीनियरिंग के बेहतरीन नमूने हैं। तो सवाल ये है कि इतने बड़े बड़े जलाशय बनाए क्यों गए? सीधी सी बात है, इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, बिजली बनाने के लिए। दूसरा, खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए, जिसे हम सिंचाई कहते हैं। और तीसरा, बाढ़ जैसी आफतों से बचने के लिए। और ये है इंजीनियरिंग के कुछ महानायक, चाहे वो भाखड़ा नांगल पर बना गोविंद सागर हो या नर्मदा पर बना सरदार सरोवर। ये सिर्फ बांध के पीछे जमा पानी नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी की लाइफलाइन है। चलिए, अब बात करते हैं उन झीलों की जो अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं। वो झीलें जिनकी तस्वीरें हम पोस्टकार्ड्स और कैलेंडरों में देखते आए हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम जाहिर है डल झील का ही आता है। इसे श्रीनगर का गहना कहते हैं, और बिल्कुल सही कहते हैं। वो तैरते हुए हाउस बोट्स और शिकारे, ये सिर्फ नावें नहीं, ये कश्मीर की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। इसके बाद हम चलते हैं झीलों के शहर उदयपुर। यहाँ की पिछोला और फतेह सागर झीलें, जो खूबसूरत महलों से घिरी हुई हैं, इस शहर की पहचान है, उसकी आत्मा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अरे, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। जरा लद्दाख की पैंगोंग झील के बारे में सोचिए, जो हर पल अपना रंग बदलती है। या फिर हैदराबाद की हुसैन सागर झील, जिसके बीचों बीच भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा है। और नैनीताल झील को कैसे भूल सकते हैं, जो इस पूरे पहाड़ी शहर की धड़कन है। तो इस पूरे सफर के बाद एक बात तो साफ हो जाती है,
ये झीलें सिर्फ पानी के बड़े बड़े स्रोत नहीं हैं, ये हमारी साझी विरासत है, प्रकृति और संस्कृति का एक अनमोल संगम। और ये बात इस पूरी कहानी का निचोड़ है कि ये झीलें सिर्फ भूगोल का हिस्सा नहीं हैं। इनमें इतिहास है, पर्यावरण है, अर्थव्यवस्था है और हमारी पहचान है, सब कुछ एक में मिला हुआ। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, अगर ये झीलें सिर्फ पानी नहीं हमारी पहचान है, तो हम अपनी इस पहचान को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? ये एक ऐसी विरासत है जो हमें मिली है, पर क्या हम इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए